फरीसी धर्मगुरु एक स्त्री को यीशु के पास लेकर आते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। मंदिर के मैदान में प्रभु यीशु धूल पर बैठे कुछ लोगों को जो वहां एकत्र हुए थे उनको उपदेश दे रहे थे। याद रहे कि प्रभु यीशु धर्मगुरुओं और लोगों के बीच में इतने बड़े नहीं माने जाते थे कि उन्हें मंदिर के अंदर किसी हॉल या कमरे में बैठकर उपदेश देने की इजाजत दी जाती। यूहन्ना अध्याय 8 के 5 में मूसा का कानून या व्यवस्था कहती है कि ऐसी स्त्री को पथराहा करके मार देना चाहिए। उनके सवालों को नजरअंदाज करते हुए प्रभु यीशु जमीन पर बैठे हुए धूल पर अपनी उंगलियों से कुछ लिखने लगे। तब बार बार पूछने पर वे उनकी ओर देखकर बोले, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर से झुककर वे लिखने लगे। सवाल यह है कि वह अपनी उंगलियों से क्या लिख रहे थे। किसी को नहीं मालूम, ना मुझे मालूम है, लेकिन मैं वचन में लिखे कुछ हादसों से उन लिखे शब्दों को ढूंढने की कोशिश करता हूं। इस हादसे में प्रभु यीशु जज भी बने और साथ साथ वकील भी। जब भी परमेश्वर की उंगलियां लिखती हैं तो वो मनुष्य के खिलाफ एक फैसला होता है। वो मनुष्य को अधर्मी और अपराधी घोषित करता है और मनुष्य भागने लगता है। कुलुस्सियों अध्याय 2 के 14 में लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था उसे मिटा डाला। चलिए हम देखते हैं कि इन 3 मौकों पर क्या हुआ जब परमेश्वर की उंगलियों ने कुछ लिखा। सबसे पहले हम देखते हैं जब सिनाई के पहाड़ पर 40 दिन तक मूसा रहा। वहां परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से 10 आज्ञाएं लिखकर दे दी। निर्गमन अध्याय 31 के 18 में। और ये कैसी विडंबना है कि जब वह आज्ञा मूसा के हाथ में आई थी उसी वक्त इजरायली पहाड़ के नीचे सोने के बछड़े को बनाकर उसको अपना ईश्वर पुकार रहे थे। कह रहे थे कि यही उन्हें मिस्र से निकाल लाया है। मूर्ति पूजा कर रहे थे, साथ ही सेक्स के पाप में भी सारी भीड़ उलझ गई थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, नीचे जा और देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं। नीचे जाकर मूसा ने क्रोध में आकर 10 आज्ञाओं की पट्टियां तोड़ दी थी। मनुष्य की बगावत की तस्वीर है, आज्ञा तोड़ने की तस्वीर है, और ये लिखी आज्ञाएं उन्हें दोषी ठहरा चुकी, अधर्मी ठहरा चुकी। दूसरा हम देखते हैं जब बेलशेजर बेबीलोन का राजा था। नबूकदनेस्सर का बेटा था बेलशेजर। यरूशलेम को तबाह करके मंदिर के सारे सोने और चांदी के बहुमूल्य बर्तन लेकर नबूकदनेस्सर बेबीलोन आ गया। बेलशेजर ने एक बड़ी गैदरिंग की, 1000 बड़े अधिकारियों को बुलाया और इन पवित्र बर्तनों में शराब पी और अपने देवताओं को महिमा दी। अचानक महल की दीवार में उंगलियां दिखी और लिखने लगी, बेलशेजर के अपराध का फैसला, मने मने तकेल उपरसीन। किसी को समझ ना आया। बेलशेजर भयभीत हुआ, उसके पांव कांपने लगे। दानियल को बुलाया गया जिसने अर्थ बताया। मने यानी कि तू गिना गया और गिनती कम निकली। तकेल तू तोला गया और हल्का निकला। उसी रात बेलशेजर का कत्ल हुआ और फारसी राजा दारा ने साम्राज्य जीत लिया। तीसरा फैसला था व्यभिचारिणी के खिलाफ या धर्मगुरुओं के खिलाफ। तो प्रभु यीशु की उंगलियों ने क्या लिखा? शायद वही लिखा जो बाबुल की महल की दीवार पर लिखा, उनके धूल के विवेक पर लिखा जो थोड़ी हवा चलने पर मिट जाता है। मने मने तकेल। फरीसी पहचान गए थे। तब यीशु ने सीधा होकर कहा, तुम में जो वजनदार धर्मी हो वो उसे पहले पत्थर मारे। मने मने तकेल यानी तुम सब भी अपराधी और अधर्मी पाए गए हो। अंजाम पत्थर छोड़ के वे भाग गए। परमेश्वर की उंगलियां जब लिखती है तो कौन खड़ा रह सकता है? आज सवाल यह है, उसकी उंगलियां आपके दिल में कुछ लिख रही हैं क्या? प्रभु का वचन पवित्र आत्मा के साथ आपसे बात करे। आमीन। सबको जय मसीह।